हे गाइस, वेलकम टू एलिब्रो एजुकेशन। इंटीग्रेशन की दूसरी वीडियोस में आप लोगों का स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में इंटीग्रेशन के एक पार्ट को देखा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। आज हम लोग देखेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन को। और डेफिनिट इंटीग्रेशन की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है फिजिक्स में। देखिए, अगर आपने इंटीग्रेशन के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट का लिंक दिया हुआ है। आप लोग फर्स्ट पार्ट को पहले देख लीजिए, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन को समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, आपको भी बेनिफिट होगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें इंटीग्रेशन के साथ साथ लिमिट दी गई होती है। लिमिट लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक, यानी हमें किसी फंक्शन को कहां से लेकर कहां तक इंटीग्रेट करना है। जैसे इस प्रकार से दिया रहेगा a to b fx dx। a to b fx dx का मतलब है कि अगर आप fx को यानी किसी फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसको इंटीग्रेट करने के बाद उसको लिमिट अप्लाई करिए उसमें। और कहां से कहां तक लिमिट अप्लाई करिए। अगर ये दिया गया है तो उसको हम पढ़ते हैं क्या, लोअर लिमिट। और ऊपर जो लिखा होता है उसको पढ़ते हैं क्या, अपर लिमिट। देखिए, तो इंटीग्रेशन करने का तरीका तो हम सीख ही गए। सिर्फ 8 फॉर्मूले हैं, वो 8 फॉर्मूले आपने अपने दिमाग में बैठा लिए और प्रोसेस को समझ लिया तो डेफिनेट इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान है। सीधे क्वेश्चन से ही हम लोग इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो एक पहला एग्जांपल मैंने लिया, मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 dx। लिमिट दी गई है, मान लीजिए कहां से कहां तक, 1 से लेकर 2 तक। हमें कहा गया कि 1 से 2 तक x की पावर 3 dx को इंटीग्रेट करिए। बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं। तो x की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। यही तो रूल था इंडेफिनिट में। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे और ये बन गया क्या आपका, x की पावर 4 अपॉन 4। ये जो लिमिट दी गई होती है लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं इंटीग्रेट करने के तुरंत बाद। लेकिन इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि c या k नहीं लिखते, तो ये 1 to 2 हो जाएगा। अब ये बन गया यानी कि x की पावर 4 और लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, 1 से लेकर 2 तक। तो लिमिट को अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, लिमिट को अप्लाई करने का तरीका होता है कि एक बार x की जगह पर रखिए अपर लिमिट, मतलब जो वेरिएबल दिया गया उसकी जगह पर एक बार अपर लिमिट, माइनस का साइन फिर लगाइए, यानी x की जगह पर एक बार आपने अपर लिमिट की वैल्यू पुट कर दी, फिर माइनस का साइन लगाया, एक बार उसी वेरिएबल की जगह पर आपने लोअर लिमिट की वैल्यू पुट कर दी। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4। तो कुल मिलाकर आपका जो आंसर आ जाएगा वो इसी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2 की पावर 4/4, मतलब 16/4 माइनस 1/4। 1 की पावर 4 का मतलब 1, तो 16/4 माइनस 1/4, एलसीएम लिया 4, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 1, मतलब 15/4 इज द राइट आंसर। तो पहले क्वेश्चन को आसानी से आप समझ गए होंगे। अब इसमें जो आंसर आया है ये डेफिनिट आया है, मतलब एक निश्चित आंसर आया है। उसी तरह से हम एक और एग्जांपल उठा लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। मान लीजिए हमें दिया गया कहीं पर कि -π/2 से लेकर +π/2 तक इंटीग्रेट करिए किसको, sin x dx। ये दिया गया है। तो sin x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, माइनस cos x। तो डायरेक्टली सबसे पहले तो आप sin x को इंटीग्रेट करके लिख दीजिए माइनस cos x, और फिर यहाँ लिखिए लोअर लिमिट, यहाँ लिखिए अपर लिमिट और लिमिट अप्लाई कर दीजिए बस, अप्लाई लिमिट। जब लिमिट को अप्लाई करेंगे तो उसका प्रोसेस क्या होगा, एक बार x की जगह पर अपर लिमिट मतलब माइनस का cos π/2, फिर बीच में माइनस का साइन और फिर cos ऑफ माइनस π/2। माइनस cos था तो माइनस cos रहेगा और ये हो गया आपका, यानी कि माइनस cos x की जगह पर एक बार अपर लिमिट, फिर माइनस का साइन, फिर x की जगह पर लोअर लिमिट। तो ये बीच में तो यहाँ पर तो माइनस था ना, तो माइनस cos माइनस π/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, cos π/2 माइनस cos π/2। cos π/2 मतलब cos 90 और माइनस माइनस प्लस cos 90, क्योंकि cos अपने माइनस को खा जाता है। तो अगर cos 90 की बात करूंगा, यानी cos के अंदर अगर एंगल में कहीं माइनस लिखा हो तो उसको भी माइनस को भी वो प्लस बना देता है, तो cos π/2 हो जाएगा। तो ये बन गया आपका cos π/2 माइनस cos π/2। तो वैसे तो डायरेक्टली देखकर ही खत्म हो गया 0, अदरवाइज आप वैल्यू रखकर भी इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो हो जाएगा -0 + 0 मतलब 0। तीसरा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम लोग को कोई और क्वेश्चन इस तरह से दिया गया हो, एग्जांपल नंबर 3, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5dx, मान लीजिए ये दिया गया है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या फॉर्मूला लग जाएगा, सबसे पहले आप इसको आसानी से इंटीग्रेट करिए। x की पावर 2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x की पावर 3/3 प्लस 3x का कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 कांस्टेंट है, उसका कितना हो जाएगा 5x। बस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन मैंने पिछली वीडियो में बताया ना कि कांस्टेंट को डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा 5dx का 5x। 3 कांस्टेंट बाहर रखेंगे, x की पावर यहाँ पर 1 है तो x की पावर 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी 0 से 2 तक। अब लिमिट क्या कर देनी है, अप्लाई कर देनी है। तो लिमिट को अप्लाई करने का प्रोसेस मैंने आपको बताया, क्या प्रोसेस है, वही सीधा प्रोसेस कि एक बार x की जगह पर लिखिए अपर लिमिट, मतलब जहां जहां x नजर आ रहा है वहां पर आप अपर लिमिट की वैल्यू रख दीजिए। तो 2 की पावर 3/3 प्लस 3/2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, ये तो हो गया आपका अपर लिमिट। फिर बीच में माइनस का साइन लगाइए। एक बार जहां जहां वेरिएबल है हर जगह पर लोअर लिमिट लिख दीजिए। तो ये 0 प्लस 0 प्लस 0 मिलकर कितना हो जाएगा आपका ये 8/3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12। और मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में दिया गया है कहीं पर 0 से या -1 से या 1 से लेकर 2 तक t³ प्लस t स्क्वायर प्लस t dt। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये वेरिएबल चेंज हो गया, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ रहा है, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी तो चेंज हो गया। तो आप इसको x की तरह ही ट्रीट करो ना, जैसे x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x dx मानते थे, वैसे ही t³ प्लस t स्क्वायर प्लस t dt मानिए। तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, t की पावर 4/4 प्लस t की पावर 3/3 प्लस t स्क्वायर बाई 2। कैसे आया समझ तो पा रहे होंगे ना अब, t की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1 से 2 तक। तो लिमिट अप्लाई करनी है और लिमिट अप्लाई करके आंसर आ जाना है। तो लिमिट को अप्लाई करने का तरीका क्या है, देखिए फिर से मैं कई क्वेश्चंस में बता चुका हूं। तो पहले क्या करेंगे, एक बार जहां जहां वेरिएबल है उसकी जगह पर अपर लिमिट, तो 2 की पावर 4/4 प्लस 2 की पावर 3/3 प्लस 2 की पावर 2/2, दिस इज अपर लिमिट, मतलब हमने अपर लिमिट पुट कर दिया वेरिएबल की जगह पर। फिर माइनस का साइन, फिर रखिए यहाँ पर क्या लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 की पावर 4/4 1 की पावर 3/3 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2। तो आपको मिलाकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 4 मतलब 16/4, 2 की पावर 8/3 यानी 2 की पावर 3 मतलब 8/3, 2 की पावर 2 मतलब 4/2, ये तो हो गया आपका अपर लिमिट। और ये 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/2। अब एलसीएम ले लीजिए, चाहे तो ये 4 जा 16, ये 2 जा 4, तो आपका बचेगा एलसीएम आ जाएगा नीचे 3। अब इसको 3 बनाना तो मतलब 12 प्लस 8 प्लस इसको 3 जा 6, फिर माइनस का साइन, इन दोनों इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 3 और 2 का एलसीएम 12, ये हो जाएगा आपका कितना 3, ये 4 और ये कितना हो जाएगा आपका 6। तो कुल मिलाकर कितना आ गया, यहां पर सॉल्व कर देते हैं, 12 × 26 26/3 माइनस 4 3 7 6 13 13/12। फिर से एलसीएम ले लीजिए, 12 तो 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 6 जा 24 का 4 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10, 104 माइनस इसको तो बस 13 ही रहने देना है। तो 4 में से 3 गया 1, इधर 10 में से 1 गया 9, 91/12 इज द राइट आंसर। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 91/12। मुझे उम्मीद है कि आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन को समझ लिया होगा। बस कुछ नहीं करना है, वही इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको सॉल्व कर देने के बाद में बस लिमिट अप्लाई करनी है। और लिमिट अप्लाई करने का बेस बिल्कुल ही आसान सा तरीका है कि आपको जहां जहां वेरिएबल नजर आ रहा है वहां पर एक बार अपर लिमिट की वैल्यू रखिए, बीच में माइनस का साइन लगाइए, फिर लोअर लिमिट की वैल्यू रखिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज इनको अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।